वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार कंफर्म करेंगे आवाज़ क्लियर है, वीडियो क्लियर है। ठीक है। लास्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे बेस्ड ऑन द स्टेट वेरिएबल एनालिसिस। तो लगभग 3 क्वेश्चन हमने कर लिया था। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। द सिस्टम x dot equal to ax plus bu with a equal to -1 2 0 2 and b equal to 0 1, and the option is stable and controllable, stable but uncontrollable, unstable but controllable, अनस्टेबल एंड अनकंट्रोलेबल। तो सबसे पहले हम लोग कंट्रोलेबल और ऑब्जर्वेबल वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसको यहाँ पे लगाते हैं और देखते हैं कि क्या बिहेव करता है, कंट्रोलेबल या अनकंट्रोलेबल। तो कंट्रोलेबल के कॉन्सेप्ट से हम क्या पढ़े थे? क्यूसी इक्वल टू क्यूसी इक्वल टू क्या होता है? टेल मी। फॉर चेकिंग द कंट्रोलेबल व्हाट शुड बी द क्यूसी? बी ए बी ए स्क्वायर बी, बी ए बी ए स्क्वायर बी, बी ए बी एंड द मैट्रिक्स ए इज हेयर 2/2। मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2/2 है, तो ये कहाँ तक जाएगा? बी ए बी तक जाएगा, बी ए बी तक जाएगा। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए इज, व्हाट इज ए? व्हाट इज ए है? -1 2 0 एंड 2। व्हाट इज बी हेयर? व्हाट इज बी हेयर? बी इज 0 1। now multiply this two matrix a b। अगर इसे मल्टीप्लाई हम करेंगे, दैट इज -1 2 0 2 then 0 1, this will give this will give -1 into 0, that is 0 2 2 into 1 2 0 into 0 0 and then 2 into 1, that is 2. So AB is 2 and 2. So we have A matrix, B matrix, AB matrix. Then for testing the controllable test, that is QC, must be equal to B. And what is B here? That is 0 1. What is AB? 2 2 2 2. तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 -2, which is non-zero. So I think what should be if QC is not equal to 0, then QC कंट्रोलेबल होगा या नहीं होगा? If QC not equal to 0, then what your opinion about the QC, controllable or not controllable? This is controllable. अगर QC 0 के बराबर आ जाता, then we can definitely say that it is uncontrollable.
So the right answer will be here. There are two options in uncontrollable, that is option number B, sorry, option number A controllable, and option number C again controllable. So we have to check the stability, either the transfer function is stable or unstable. तो इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, स्टेबल है या अनस्टेबल है? ये तो कंफर्म हो गया कि ये कंट्रोलेबल है, ये तो कंफर्म हो गया कि ये कंट्रोलेबल है, ठीक है, ये कंट्रोलेबल है बिकॉज क्यू सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ऑप्शन हमारे पास ए और सी है। अब ए और सी में हमें चेक करना है कि स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो वी हैव टू चेक फॉर स्टेबल और अनस्टेबल। तो हम लोग चेक करेंगे, स्टेबल देखेंगे कि स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेल मी, कोई बताओ, फॉर स्टेबिलिटी हम लोग क्या करते हैं, फॉर चेकिंग द स्टेबिलिटी हम लोग क्या करते हैं? मिस्टर राउथ्स का हम लोग हेल्प लेंगे, मिस्टर राउथ, मिस्टर राउथ्स स्टेबिलिटी, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, मिस्टर राउथ ने कहा 1 प्लस जी एस एच एस, write down the characteristic equation, write down the characteristic equation of any transfer function that is 1 plus gs and hs equal to 0, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ट्रांसफर फंक्शन निकालना होगा, सबसे पहले हमें ट्रांसफर फंक्शन निकालना होगा। तो स्टेट मॉडल से हम ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालते हैं, दैट इज सी एस आई माइनस ए इनवर्स बी प्लस डी। तो यहाँ से ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं, तो ट्रांसफर फंक्शन डी तो यहाँ जीरो है, तो सी एस आई माइनस ए इनवर्स को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन डिटर्मिनांट ऑफ एस आई माइनस ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ एस आई माइनस ऑफ ए। सबको क्लियर है ना, दिख रहा है ना? डी इज जीरो, तो अगर हम बात करें दैट इज सी एडजॉइंट ऑफ एस आई माइनस ऑफ ए बी अपॉन डी अपॉन डिटर्मिनांट ऑफ एस आई माइनस ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनांट ऑफ एस आई माइनस ए। दिस इज रिप्रेजेंटिंग द ट्रांसफर फंक्शन। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रांसफर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये ट्रांसफर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो नीचे वाला टर्म है, ये जो नीचे वाला टर्म है, हम ये कह सकते हैं कि ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। ये नीचे वाला जो टर्म है ये क्या है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, बिकॉज दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन एंड वी नो ट्रांसफर फंक्शन फॉर एनी क्लोज लूप इज दैट इज जी एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी एस एच एस। तो ये जो टर्म है डिटर्मिनेंट ऑफ एस आई माइनस ऑफ ए, ये रिप्रेजेंट कर रहा है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को। तो अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इट मीन्स एट द सेम टाइम वी कैन राइट दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ एस आई माइनस ऑफ ए इक्वल टू जीरो। ये चीज़ क्लियर है? कंफर्म करो एक बार बताओ कि ये चीज़ क्लियर है। तो वी हैव टू कैलकुलेट फॉर एस आई माइनस ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एस आई माइनस ऑफ ए। तो यहाँ पे एस आई माइनस ऑफ ए, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एस, दिस इज ज़ीरो, दिस इज ज़ीरो, अगेन एस, एंड व्हाट इज ए हेयर, यहाँ पे ए कितना है, ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स बताओ, ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज -1 2 0 2, -1 2
A matrix is -1 2 0 2 0 2. This is Si minus of A. So S plus of 1 minus of 2 0 S minus of 2. तो यहाँ से S plus 1 S minus of 2, this is Si minus of A. So we have to perform determinant of Si minus of A, and this is determinant of Si minus of A. So determinant of Si minus of A is Si minus of A is determinant of Si minus of A is, that is S plus 1 and S minus 2. This is the characteristic equation. At the same time, this is representing the characteristic equation. So now according to Mr. Raut, for checking the stability, write down first the characteristic equation. Write down first the characteristic equation, that is here in this case S plus 1 S minus 2 equal to 0. Now expand this S square plus S minus of 2S S square plus of S minus of 2S minus of 2 equal to 0. S square minus of S minus of 2 equal to 0. Now make a टेबल. हम लोग यहाँ पे टेबल बनाते हैं. अगर मिस्टर राउत पढ़े हो तो यहाँ से एस स्क्वायर एस, ना एस स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 1, ठीक है. और यहाँ पे एस टू द पावर 0 हम लिख सकते हैं, यहाँ 1 है. चलो तो कितना हो जाएगा 1 0. एस का कोफिशिएंट माइनस ऑफ 1 0. और इसको कैसे लिखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. तो -1 इंटू 0 दैट इज 0, 0 - 1 दैट इज 0. ये पूरा का पूरा टर्म ही 0 हो गया, ये पूरा का पूरा टर्म ही 0 हो गया, ठीक है. तो अगर 0 आ जाता है ना, अगर 0 आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, अगर 0 आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्सिलरी इक्वेशन को राइट डाउन करते हैं, ठीक है. एक्सिलरी इक्वेशन को राइट डाउन करते हैं. तो अगर इसे हम लिखना चाहें तो माइनस ऑफ एस ए एस इक्वल टू एक्सिलरी इक्वेशन दैट इज माइनस ऑफ एस, ठीक है. नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एस. यहाँ से क्या मिल जाएगा, -1 -1, ये -1 मिल गया. नाउ अगेन फ्रॉम द राउथ्स टेबल हम लोग फिर से बनाएंगे, दैट इज एस स्क्वायर एस टू द पावर 0 1 0 -1 0 and write down here coefficient that is -1. So how many sign are changing, कितने साइन चेंज हो रहे हैं, कितने साइन चेंज हो रहे हैं, प्लस टू माइनस फिर -2 है ना, तो एक ही साइन चेंज हो रहा है. तो नंबर ऑफ साइन चेंजेस इज 1, नंबर ऑफ साइन चेंजेस इज 1. तो नंबर ऑफ साइन जो चेंज हो रहा है वो 1 हो रहा है. सो दिस ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इतने नंबर ऑफ रूट्स राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन में अलाई कर रहे हैं. इसका मतलब सिस्टम कैसा हो गया, अनस्टेबल हो गया. स्टेबल होने के लिए नंबर ऑफ साइन चेंजेस शुड बी नॉन जीरो, शुड बी 0. नंबर ऑफ साइन चेंजेस शुड बी 0. कोई भी साइन चेंज नहीं होना चाहिए. अगर कोई भी साइन चेंज नहीं होता है तो कह सकते हैं सिस्टम स्टेबल है. सो आवर सिस्टम इज अनस्टेबल.
system is unstable. So correct option will be the system is controllable and unstable. System is controllable and unstable. So the right answer will be controllable and unstable. Option number C. तो अगला क्वेश्चन करें. क्लियर है, सबको दिख रहा है? दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. The state variable of a system is given as the system is controllable but not observable, not controllable, observable. तो ये सब चेक करना है. तो हमें दोनों चेक करना पड़ेगा, कंट्रोलेबल भी चेक करना पड़ेगा और ऑब्जर्वेबल भी चेक करना पड़ेगा. ठीक है. ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, सी मैट्रिक्स गिवन है, डी इज जीरो. इनिशियल कंडीशन जो है, इनिशियल कंडीशन भी जीरो है. ठीक है. तो यहाँ पे फॉर चेकिंग द कंट्रोलेबल टेस्ट, हाँ सारे क्वेश्चंस गेट के ही हैं. क्यों, कुछ दिक्कत है? अच्छा, काफ़ी आसान लग रहा है क्या? हाँ, सही बोले. ठीक है, क्योंकि वो मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी पेपर जो है वो एमटेक लेवल में आ जाता है, तो गेट तो बीटेक लेवल पर है ना, इसलिए उन्होंने यहाँ तक लिमिट कर रखा है. हाँ, ये वो मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी बेस्ड एमटेक का एक पेपर है. एमटेक जब करोगे तो वहाँ पे तुम्हें एक पेपर पढ़ना होता है मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी. ये जो एमटेक में ऑप्शनल पेपर है उसको डाल दिया है बीटेक के 8 सेमेस्टर में. तो कंट्रोलेबल चेक करना है, ये आसान सा मैट्रिक्स भी दिया हुआ है, 2x2 मैट्रिक्स है, तो आई थिंक ये कर लोगे तुम लोग. तो क्यूसी, अगर हमें क्यूसी चेक करना है कंट्रोलेबल है या नॉट कंट्रोलेबल है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग बी ए बी चेक करेंगे. बी ए बी. ठीक है. तो ए बी निकाल लो एक बार, बी निकाल लो, देखो जीरो आ रहा है या नॉन जीरो आ रहा है. तो आई थिंक ये हो जाना चाहिए. बी कितना गिवन है? 1 1. दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी. व्हाट इज ए बी हेयर? ए बी कितना आ जाएगा यहाँ पे? ए बी आ जाएगा -2 0 -1. व्हाट इज बी हेयर? बी कितना है? 1 1. तो इसे मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा -2, ऊपर है -2, ये 0, ये -1. तो ए बी आ गया. -2 -1, दिस इज ए बी, दिस इज ए बी. -2 -1, -2 -1. So this will give -1 +2, that is 1, which is not equal to 0. तो क्या कहेंगे, कंट्रोलेबल है या अनकंट्रोलेबल है? कंट्रोलेबल है ना. अगर जीरो हो गया ना, जीरो के अगर बराबर हो जाता है तब हम कहते हैं अनकंट्रोलेबल है. अगर जीरो के बराबर नहीं है तो कहेंगे कंट्रोलेबल. हाँ, एक बार चेक कर लेते हैं, ये बताए थे बहुत पहले, एक बार चेक कर लेते हैं. अभी हमें ये भी टेस्ट करना है, ऑब्जर्वेबिलिटी टेस्ट है ना. सी का ट्रांसपोज लेंगे, ए का ट्रांसपोज लेंगे, फिर सी का ट्रांसपोज लेंगे.
और चेक करेंगे, और अगर ये जीरो आ गया देखो यहाँ पे, तो नॉट ऑब्जर्वेबल हो गया। उसी तरह से अगर वो क्यू सी इक्वल टू जीरो आ जाएगा तो नॉट कंट्रोलेबल होगा। अगर नॉट इक्वल टू जीरो आया तो हम क्या कहेंगे, कहेंगे कंट्रोलेबल है। देखो, इज इफ क्यू सी इक्वल टू नॉट जीरो देन द सिस्टम इज कंट्रोलेबल, and if QO, that is observability test, in case of observability test, if QC Q naught is not equal to 0, then system is observable. If Q naught equal to 0, then system is not observable. और इसको चेक कैसे करते हैं, सी का ट्रांसपोज लेंगे, ए का ट्रांसपोज, सी का ट्रांसपोज, इस तरह से। क्योंकि वो पेपर तुम्हारा बीटेक लेवल का नहीं है ना, मॉडर्न कंट्रोल थ्योरी बीटेक लेवल का नहीं है वो। हाँ, अब इसमें क्या कहा जा सकता है, इसमें जो सिलेबस जो बनाया है ना, उसी की गलती है। चलो, तो यहाँ से सिस्टम इज कंट्रोलेबल और नॉट कंट्रोलेबल, कंट्रोलेबल है ना, कंट्रोलेबल, ए ऑप्शन। अब हमें ये भी चेक करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेबल भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। क्यू नॉट को कैसे लिखेंगे, तो आई थिंक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बस इसी पर बेस्ट है, कंट्रोलेबल, ऑब्जर्वेबल, ट्रांसफर फंक्शन निकालो, स्टेट मॉडल दिया हुआ है, स्टेट मॉडल दिया हुआ है तो ट्रांसफर फंक्शन निकालो, ठीक है, स्टेबिलिटी चेक कर लो, कंट्रोलेबल है, ऑब्जर्वेबल है, तो बस इसी के आसपास जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी के आसपास घूम फिर रहा है। तो क्यू नॉट क्या हो जाएगा, सी का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज, अगेन सी का ट्रांसपोज। तो दो बार नहीं जाएंगे क्योंकि ए जो मैट्रिक्स है वो 2/2 का है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर 3/3 का दे दिया तो ए का ट्रांसपोज का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर सी का ट्रांसपोज, एक और टर्म लेके जाओगे। तो यहाँ पे सी का ट्रांसपोज लेना है, तो सी कितना गिवन है, ए बी सी 1 0, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 1, ये 0। नाउ वी हैव टू परफॉर्म ए ट्रांसपोज एंड सी ट्रांसपोज। व्हाट इज ए ट्रांसपोज हेयर, यहाँ पे ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, दैट इज ए का ट्रांसपोज, -2 0 0 -1, this is A transpose, and we have to multiply with, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, C के ट्रांसपोज के साथ, and what is C, 1 0 1 0। तो ये कितना बन जाएगा, -2 इंटू 1 दैट इज -2, 0 इंटू 0 0 इंटू 1 0, अगेन 0। तो दिस विल गिव -2 0। तो यहाँ से हम लोग चेक कर पा रहे हैं, दैट इज 1 इंटू 0 0, ये मैट्रिक्स कितना देगा, 0 0 and then again 0, that is 0, 1 into 0 minus 0 into -2, that is 0 0। So if q naught equal to 0, q naught, that is observability test, if q naught equal to 0, then the system is unobservable, unobservable। मनीष, दिक्कत है कुछ, मनीष दिक्कत है, हो गया ना। तो इस क्वेश्चन में तो सिस्टम का बिहेवियर कैसा है, कंट्रोलेबल है, कंट्रोलेबल है, यस कंट्रोलेबल है, ऑब्जर्वेबल है, कंट्रोलेबल है बट ऑब्जर्वेबल नहीं है, सिस्टम इज कंट्रोलेबल बट नॉट ऑब्जर्वेबल।
तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कंट्रोलेबल बट नॉट ऑब्जर्वेबल, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ए ऑप्शन। द सिस्टम इज कंट्रोलेबल बट नॉट ऑब्जर्वेबल। दूसरा ऑप्शन है नॉट कंट्रोलेबल, ये गलत हो गया। बोथ कंट्रोलेबल, गलत हो गया। बोथ नॉट कंट्रोलेबल एंड नॉट ऑब्जर्वेबल, ये कैसा लग रहा है? बोथ, नहीं ये भी गलत है ना? कंट्रोलेबल नहीं है, ये कह रहा है कि कंट्रोलेबल नहीं है, कंट्रोलेबल तो है, कंट्रोलेबल तो है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, द रिस्पॉन्स, द रिस्पॉन्स वाई टी टू ए यूनिट स्टेप इनपुट इज। अब ये कैसे बनेगा? देखो, अच्छा पहले ट्रांसफर फंक्शन निकाल लो इसका, इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालो। फर्स्ट determine the transfer function. So we know transfer function is C Si minus A inverse B plus D. What is C here? 1 0. ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा 1 upon determinant of Si minus of A. Then we have to perform adjoint of Si minus of A. Then we have to multiply with B. Then first of all determine Si minus of A. This will give S 0 0 S. What is A in this case? The A matrix is -2 0 0 -1, -2 0 -1, -2 0 0 -1। ठीक, तो इसको अगर हम परफॉर्म करें, SI माइनस ऑफ ए का इन्वर्स हमें परफॉर्म करना है ना, तो इसके लिए डिटर्मिनेंट निकालना होगा और इसका एडजॉइंट निकालना होगा। तो पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। दो मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन है, दैट इज S+2 हो जाएगा, 0 0 S+1। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट आ गया, कितना आ जाएगा? S+1 S+2। now what about the adjoint? adjoint of Si minus of A, तो एडजॉइंट क्या हो जाएगा इसका? एडजॉइंट के लिए SI माइनस एक एडजॉइंट, तो SI माइनस से यही रिप्रेजेंट कर रहा है इसका एडजॉइंट। तो सबसे पहले इंटरचेंज करो, नहीं इंटरचेंज नहीं, इसके रो कॉलम को ढको, क्या मिलेगा? इसके रो कॉलम को ढको, क्या मिलेगा? S+1, यहाँ लिखते हैं S+1। फिर इसके रो कॉलम को ढको 0, फिर इसके रो कॉलम को ढको 0, फिर इसके रो कॉलम को ढको S+2। साइन ले लो, प्लस माइनस माइनस प्लस, और फिर इंटरचेंज कर दो, रो को कॉलम में, कॉलम को रो को। तो कितना आ जाएगा? S+1 0 देन 0 S+2। ठीक है, S+1 0, तो सेम आया, वही चीज़ आएगा। तो ये बन गया S+1 S+2। दिस इज एडजॉइंट ऑफ SI माइनस ऑफ A। तो बड़ा इंटरेस्टिंग आ गया, डिटर्मिनेंट भी सेम है, एडजॉइंट भी सेम। ठीक है, तो एडजॉइंट, सॉरी इसको हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं, ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसफर फंक्शन हमें निकालना है। ट्रांसफर फंक्शन, तो ट्रांसफर फंक्शन विल बी 1 0 1 0। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। 1 0 देन डिटर्मिनेंट विल बी S+1 S+2। ठीक है, डिटर्मिनेंट नीचे नीचे लिखो, S+1 S+2, और एडजॉइंट मैट्रिक्स कितना है? S+1
एडजॉइंट मैट्रिक्स है s प्लस 1 0, s प्लस 1 0 0, s प्लस 2। परफेक्ट, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे? दिस इज 1 0 और इसको मल्टीप्लाई कर लो। हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो। 1 अपॉन s प्लस 2, दिस विल गिव 0, दिस विल गिव अगेन 0, दिस विल गिव 1 अपॉन s प्लस 1। नाउ मल्टीप्लाई विथ दिस मैट्रिक्स। तो यहाँ से क्या मिलेगा? 1 अपॉन s प्लस 2 0 हो गया, ख़त्म। 1 इतना, ये 0 हो गया, प्लस ये 0 हो गया, फिर 0 हो गया, ख़त्म, ही कहानी ख़त्म हो गई। तो ट्रांसफर फंक्शन इज 1 अपॉन s प्लस 2। सही है ना? 1 इंटू दिस, ठीक है। तो 1 इंटू दिस, 0 इंटू दिस, और फिर 1 इंटू 0, ठीक है। चलो, तो ट्रांसफर फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं? वाई एस डिवाइडेड बाई इनपुट, यही होता है ना, आउटपुट अपॉन इनपुट, दैट इज 1 अपॉन एस प्लस 2। तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है? आउटपुट पूछा जा रहा है। फॉर ए, क्वेश्चन पढ़ो फिर से एक बार। द रिस्पॉन्स वाई टी टू ए यूनिट स्टेप इनपुट इज, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? यू एस 1 अपॉन एस प्लस 2। तो यूनिट स्टेप अगर है तो उसका लैप्लस क्या हो जाएगा यूनिट स्टेप फंक्शन का? दैट इज 1 अपॉन एस इंटू 1 अपॉन एस प्लस 2, यही तो आएगा। तो इसको हमें टी डोमेन में कन्वर्ट करना है, तो बड़ा आसान है। तो वाई एस जो है हमारे पास आया हुआ है 1 अपॉन एस मल्टीप्लाइड विथ 1 अपॉन एस प्लस 2। तो जस्ट टेक इट्स पार्शियल फ्रैक्शन, दैट इज ए अपॉन एस बी अपॉन एस प्लस 2। एंड नाउ डिटरमिन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए विल बी, जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया था, लिमिट एस टेंड्स टू 0 1 अपॉन एस प्लस 2। तो ए की वैल्यू आ गई 1/2। नहीं, ये काम आएगा जब सिर्फ नॉन रिपीटेड रूट रहेगा, ठीक है। तो जहाँ पे नॉन रिपीटेड रूट दिख रहा है तो इसका तो हेल्प ले सकते हो ना, टाइम बचेगा। बी इक्वल टू लिमिट एस टेंड टू माइनस अप टू, दैट इज 1 अपॉन एस, दैट इज -1/2। This can be written as 1 upon 2s, b can be written as 2s plus 2. Now perform Laplace inverse, then yt will be 1 upon 2 ut minus half, इसका Laplace inverse क्या बन जाएगा? e to the power minus 2t ut। तो यही आना चाहिए ना? क्या आंसर है? देखो, चलो ut हटा दो, ये तो 1 ही है, इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ। तो कितना है? हाफ माइनस हाफ e to the power minus 2t। हाँ, सारे के सारे क्वेश्चन गेट गेट के हैं। ये है क्या? हाफ माइनस हाफ e to the power minus 2t। हल्का इसलिए है कि हम पढ़ा है ना, ठीक है। आसान इसलिए लग रहा है। चलो, तब अभी और भी अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। अभी देखो, अभी देखो ना, अभी सर्किट वगैरह दिया रहेगा तब कैसे निकालते हैं ट्रांसफर फंक्शन, वो इंटरेस्टिंग है, वो भी क्वेश्चन पूछा है। अब देखो, अब एक ही टॉपिक हम अकॉर्डिंग गेट सिलेबस के अकॉर्डिंग एक ही चैप्टर तुम लोगों को पढ़ाया, दैट इज स्टेट वेरिएबल एनालिसिस।
तो स्टेट वेरिएबल एनालिसिस ही तुम्हारे फर्स्ट 4 मिनट को कवर करता है। तुम्हारे एमसीटी में जो सिलेबस है उसमें स्टेट वेरिएबल एनालिसिस जो गेट का टॉपिक है, जो गेट का सिलेबस है, उससे 4 मिनट को तुम्हारा कवर करता है। तो वो 4 मिनट हम पढ़ा दिए। अब उस 4 मिनट से जो जो क्वेश्चंस आए हैं गेट में वही हम करवा रहे हैं। ठीक है। तो मैंने मतलब किस टॉपिक का है? तो वो तो बन जाएगा, स्टेडी स्टेट है तो कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। अच्छा देखो अगला क्वेश्चन देखो। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ए हुआ ना? ठीक। नेक्स्ट। नेक्स्ट। ये हो गया, ये भी हो गया। अब ये क्या पूछा है? एक मिनट रुको। करते हैं, देखते हैं इसको। पहले इसको कर लेते हैं। चलो। छोटा कर दे या सही है? दिख रहा है? ठीक है। क्या पूछ रहा है इसमें? एस टी एम। एस टी एम। दिस इज क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 5 था ना? 6। 6। हाँ। वो एक ही वो एक ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन एक ही था। इस पर हाँ। ठीक है, इसी क्वेश्चन पर इसी मतलब हाँ हाँ, सेम सेम इन्फॉर्मेशन पे 2 क्वेश्चन थे। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, हो जाएगा। हो जाएगा। सिलेबस सिलेबस कंप्लीट है तुम्हारा, सिलेबस कंप्लीट है तो हम लोग यही सब डिस्कस करेंगे अब। ठीक है। नहीं, उसके बाद क्यों पढ़ाएंगे? उसके बाद आज अच्छा, वो तो यूट्यूब में मेरा चल रहा है ना, वो वीडियो हम डालते रहेंगे, देखते रहना। हर एक टॉपिक पर कुछ ना कुछ डालते ही रहेंगे। चलो, एस टी एम की बात करते हैं। एस टी एम। एस टी एम विल बी क्या था बताओ? हाँ, इसका क्या फार्मूला बताए थे? एस आई माइनस ऑफ ए इनवर्स लैप्लस इनवर्स, इसी को कहते हैं एस टी एम। तो इसमें क्या करना है? बस एस आई माइनस ए निकालो, एस आई माइनस ऑफ ए। तो ये हो जाएगा एस जीरो जीरो एस और ए माइनस ऑफ ए। ए कितना है? ए है 1 0 1 1। तो यहाँ से क्या लिखा जा सकता है? एस माइनस ऑफ 1 0 माइनस ऑफ 1, दैट इज एस माइनस ऑफ 1। तो एस आई माइनस ए, ये मैट्रिक्स आ गया। अब मुझे इसका इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एस आई माइनस ऑफ ए एंड देन वी राइट एडजॉइंट ऑफ एस आई माइनस ऑफ ए। तो उसका डिटर्मिनेंट की अगर बात करें, इसके अगर डिटर्मिनेंट की अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा? हाँ, बस 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 बस, उसी को बस बार बार पूछता है। डिटर्मिनेंट ऑफ एस एस आई माइनस ऑफ ए, ये कितना आ जाएगा? ऐसा एस माइनस 1 का होल स्क्वायर और एडजॉइंट
एडजॉइंट कितना आ जाएगा? एडजॉइंट आ जाएगा यूट्यूब पे वोल्टेज कम्यूटेशन वाला मेरा डल चुका है। वोल्टेज कम्यूटेशन सर्किट बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्किट है, जितने भी गेट में क्वेश्चंस आए हैं उसी पर बेस्ड आए हैं। ठीक है, हाँ, वोल्टेज कम्यूटेशन सर्किट, तो वो वीडियो जो है देख लेना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर उसको देख लोगे तो सारी चीज़ समझ में आ जाएगी, वोल्टेज कम्यूटेशन सर्किट पर कैसे प्रॉब्लम लगाते हैं। चलो एडजॉइंट निकालो। इसका अगर एडजॉइंट हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? इसके रो कॉलम को ढको, दैट इज एस माइनस वन। फिर इसके रो कॉलम को ढको माइनस ऑफ वन। फिर इसके रो कॉलम को ढको, दैट इज जीरो, दैट इज एस माइनस ऑफ वन। साइन और फिर इंटरचेंज कर दो, एस माइनस वन, वन, ज़ीरो, एस माइनस ऑफ वन। ठीक है, तो ये बन गया। नेक्स्ट लैप्लस इनवर्स, डिटर्मिनेंट इज एस माइनस वन का होल स्क्वायर, एस माइनस वन का होल स्क्वायर। एंड व्हाट अबाउट द एडजॉइंट? एडजॉइंट है एस माइनस ऑफ वन, ज़ीरो, वन, एस minus of 1. So the STM will be, state transition matrix will be Laplace inverse s minus 1 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन s minus of 1, then 0, then again, then s minus 1 का whole square, and again 1 upon s minus of 1. So finally we have to perform the Laplace inverse. तो Laplace inverse का कितना आ जाएगा? Laplace inverse कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा e to the power t, e to the power t, ये ज़ीरो हो गया, ये भी e to the power t हो गया, और इसका लैप्लास इन्वर्स क्या आएगा? लैप्लास इन्वर्स 1 अपॉन s माइनस वन का होल स्क्वायर। बताओ, टेल मी अबाउट द लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस वन का होल स्क्वायर। लैप्लास अगर पढ़े होगे अच्छे से तो बता सकते हो। ये आ जाएगा t e to the power t, आई थिंक सो। ठीक है, क्योंकि e to the power t का लैप्लास क्या होता है? 1 अपॉन s माइनस वन। t के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हो तो इसको माइनस के साथ डिफ्रेंशिएट करना होता है। ठीक है, तो देखो 1 अपॉन एस माइनस वन का होल स्क्वायर आ रहा है, माइनस के साथ ये हो जाएगा एस माइनस ऑफ वन, वन का डिफ्रेंशिएशन जीरो, माइनस वन, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करो अपॉन एस माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 1 अपॉन एस माइनस वन का होल। सही है, परफेक्ट। तो ये किसका लैप्लास इन्वर्स है? एस माइनस वन का होल स्क्वायर का अगर लैप्लास इन्वर्स लोगे तो कितना आ जाएगा? टी ई टू द पावर टी। तो एस टी एम मैट्रिक्स विल बी, अब देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये सब इजीली तुम लोग सॉल्व कर लोगे, लेकिन अगर लैप्लास ही सही नहीं रहेगा, लैप्लास अगर कमज़ोर रहेगा तो इसका लैप्लास इन्वर्स नहीं बता पाओगे। जैसे अभी तुम लोग नहीं बता पा रहे थे इसका, तो याद, हाँ, कंट्रोल सिस्टम को समझने के लिए पूरा का पूरा लैप्लास क्लियर होना चाहिए। ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक समझना है तो फोरियर सीरीज पूरा सही होना चाहिए मैथ्स का। लैप्लास अगर सही है तभी तुम्हें कंट्रोल सिस्टम समझ में आएगा। इसलिए मैथ फंडामेंटल पढ़ा जाता है, फोरियर सीरीज, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, तभी तभी चीज़ें समझ में आएगी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। हम्म, तो वही बात बता रहे हैं। तो एस टी एम कितना आ गया? चेक द ऑप्शन। ए टू द पावर टी, जीरो, टी एन, ऑप्शन नंबर सी ना, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओह सॉरी, इरेज हो गया। चलो ये तो हम लोग देख लिए थे। नेक्स्ट, एस टी एम वाला हो गया।
ये है 2000, गेट 2014 का है। अब इसमें क्या पूछ रहा है? अब ये सब तुम लोग अब कर लो, कर लेना। सेम चीज, सेम चीज, सेम चीज पूछ रहा है। द सेकेंड ऑर्डर डायनेमिक सिस्टम इज गिवन dx upon dt equal to px plus q u y equal to rx has the matrix p q and r as follows। मतलब a की जगह में यहाँ p है, b की जगह में q है और c की जगह में r है। द सिस्टम हैज द फॉलोइंग कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी प्रॉपर्टीज। तो ये सब कर लेना। सेम क्वेश्चन, अभी तक इस तरह का क्वेश्चन हम 2-3 करवा दिए। ठीक है, ठीक है, बता रहे हैं एट द एंड ऑफ दिस क्लास हम बताएंगे। ठीक है, क्लास के एंड पे बताते हैं और देखते हैं। चलो, ये हो गया, ये भी हो गया, एस टी एम हो गया, ये भी हो गया। ये क्या है? ये कुछ अलग अलग लग रहा है क्या? Consider the system described by the following state space equation. A, B, C is given. If U is unit step input, then the steady state error of the system is. Steady state error of the system is. निकल जाएगा। अच्छा, चलो इसको करते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे कि इनपुट गिवन है और एरर का फाइनल वैल्यू निकालना है, दैट इज स्टेडी स्टेट एरर, तो सबसे पहले ट्रांसफर फंक्शन निकाल दिया करो। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन। वी नो ट्रांसफर फंक्शन इज, ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? सी एस आई माइनस ऑफ ए, डी हमेशा जीरो ही रहता है। तो सी है वन, हाँ सी है 10, एस आई माइनस ए इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनांट ऑफ एस आई माइनस ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ एस आई माइनस ऑफ ए मल्टीप्लाइड विथ बी। तो वी हैव टू परफॉर्म फर्स्ट एस आई माइनस ऑफ ए। ये कितना आ जाएगा? एस जीरो जीरो एस, अगेन ए इज 0 1 -1 -1। तो ये कितना आ जाएगा? एस -1 1 एस प्लस 1। तो एस आई माइनस से कितना आ गया? दैट इज एस प्लस 1 प्लस ऑफ 1। दिस इज एस आई माइनस ऑफ ए, डिटर्मिनांट ऑफ एस आई माइनस ऑफ ए, डिटर्मिनांट ऑफ एस आई माइनस ऑफ ए। चलो नेक्स्ट वी हैव टू परफॉर्म एडजॉइंट ऑफ एस आई माइनस ऑफ ए। व्हाट इज एस आई माइनस ऑफ ए? गिवन है, ये तो गिवन है। तो साइड में लिखते हैं, इसके रो कॉलम को ढको, एस प्लस 1, इसको ढकोगे तो 1 माइनस ऑफ 1 एस, साइन ले लो, प्लस माइनस माइनस प्लस। नाउ इंटरचेंज इट, दैट इज एस प्लस 1 1 1 एस। चलो, तो ट्रांसफर फंक्शन निकल आया। ट्रांसफर फंक्शन कितना आ जाएगा? ट्रांसफर फंक्शन विल बी 10 10 डिटर्मिनांट ऑफ एस आई माइनस ऑफ ए, दैट इज एस प्लस 1 प्लस ऑफ 1, and adjoint of si minus of a is, that is d is 0, s plus 1
s plus 1, then 1, again 1, again s, 1 0, और इससे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, s प्लस 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस एस प्लस ऑफ 1, अगेन 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ऑफ एस प्लस ऑफ 1, अगेन 1 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस एस प्लस ऑफ 1, एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ऑफ एस प्लस ऑफ 1, ये आ गया। 1 0 हमने डिटर्मिनेंट ले लिया, ठीक है, और बी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, बी भी तो है, डी 0 है, बी कितना है 0 1, बी कितना है 0 1, बी इज 0 1, मल्टीप्लाई करो इसे, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 हो गया, ये 1, ये 0 ये 1 है ना, मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ तो ये बन जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 बन जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर एस प्लस 1, ठीक है। अब इसके बाद जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू दिस ये देगा, और 0 से मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा, तो क्या फाइनल एक्सप्रेशन में हमें क्या मिलने वाला है, दैट इज 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस ऑफ 1, दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन, ये ट्रांसफर फंक्शन है। तो ट्रांसफर फंक्शन निकल आया, ट्रांसफर फंक्शन निकल आया, दैट इज 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस ऑफ 1, and what is transfer function, it is a ratio of output by input, that is also can be written gs divided by 1 plus gs hs, that is equal to 1 upon s square प्लस ऑफ एस प्लस ऑफ 1। चलो इतना हमें इंफॉर्मेशन पता चल गया। पूछ क्या रहा है, अगर यूनिट स्टेप गिवन है u है, दिस इज द यूनिट स्टेप इनपुट, देन स्टेडी स्टेट एरर ऑफ द सिस्टम इज, सिस्टम का स्टेडी स्टेट एरर कितना होगा, मतलब एरर का फाइनल वैल्यू कितना होगा, ठीक है। चलो देखते हैं। तो एरर क्या होता है, एरर होता है आर एस, दैट इज द इनपुट, इनपुट को हम यूएस से लेकर चल रहे हैं ना, इनपुट को हम यूएस लेकर चल रहे हैं, यूएस माइनस ऑफ वाई एस, यही तो होता है, यही होता है ना। ठीक, तो एरर हो जाएगा इनपुट माइनस आउटपुट होता है, एरर विल बी इनपुट माइनस आउटपुट होता है, ठीक है। तो यूएस और वाई एस को हम क्या ले सकते हैं, यूएस मल्टीप्लाइड विथ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1, दैट इज यूएस, सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा एस स्क्वायर
प्लस एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस एस प्लस ऑफ वन. व्हाट इज यू एस? यू एस इज द यूनिट स्टेप इनपुट. तो 1/s बन गया, ये 1/s बन गया. एस स्क्वायर प्लस एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस एस प्लस वन. ये तो पता है ना, यू टी इक्वल टू यूनिट स्टेप इनपुट है, वन है, तो उसका लैप्लस क्या हो जाएगा? कांस्टेंट का लैप्लस क्या होता है? 1/s होता है. यूनिट स्टेप है इसलिए 1/s हो गया. यूनिट है, मैग्नीट्यूड 1 है. चलो, तो यहाँ से इरर आ जाएगा. ये एस एस कैंसिल हो गया ना, एक एस कैंसिल हो जाएगा, दैट इज एस प्लस वन डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस एस प्लस वन. ठीक है ना. उसका फाइनल वैल्यू निकालना है, फाइनल वैल्यू. तो फाइनल वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? फाइनल वैल्यू हम निकालते हैं लिमिट एस टेंड टू ज़ीरो एस इंटू ई एस. ऐसे तो निकालते हैं. तो जब एस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एस स्क्वायर प्लस एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस एस प्लस वन. नाउ पुट लिमिट एस टेंड टू ज़ीरो, तो क्या बन गया? ज़ीरो बन गया. ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. स्टेडी स्टेट एरर पूछ रहा था. ठीक है. फाइनल वैल्यू ऑफ द एरर, एंड वी नो एरर इज इनपुट माइनस आउटपुट. इनपुट एंड आउटपुट इज यू एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस एस प्लस वन. यू एस कॉमन ले लो. ठीक है. तो वन वन कैंसिल हो गया, और इनपुट 1/s है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो s प्लस वन आ जाएगा, है ना. s प्लस वन आ जाएगा. एस स्क्वायर प्लस एस प्लस वन. नाउ फाइनल वैल्यू पूछा जा रहा था, स्टेडी स्टेट वैल्यू पूछा जा रहा था. तो स्टेडी स्टेट वैल्यू किसी भी फंक्शन का क्या होता है? लिमिट एस टेंड टू जीरो एस इंटू ई एस. तो यहाँ एस के साथ मल्टीप्लाई जब होगा एंड देन पुट लिमिट एस टेंड टू जीरो, देन द फाइनल वैल्यू विल बी जीरो. बोलो, क्लियर है? फाइनल वैल्यू विल बी जीरो. दिस इज क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7. 7 क्वेश्चन हो गए. चलो फिर आज से क्लास एंड करते हैं. और भी कुछ क्वेश्चन है जो देखेंगे कल क्लास में. क्लियर है? बोलो. ठीक है, तो आज का सेशन हम एंड करते हैं.